जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस क्लास में। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका यूपी टेट के लिए जो सीडीपी होता है, उसमें एक टॉपिक होता है भाई बुद्धि। क्या होता है? बुद्धि। जो बुद्धि है, उसके सिद्धांत दिए हैं, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। जो आपकी थ्योरी दी है इंटेलिजेंस की, बुद्धि की, मनोवैज्ञानिकों ने, वो किस किस प्रकार दी हैं, कौन कौन सी थ्योरी हैं, किस थ्योरी में क्या कहा गया है, तो उन सभी को यहाँ पर विस्तार पूर्वक जानेंगे आज की वीडियो में। ये टॉपिक जो है बुद्धि का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं यूपी टेट में। तो चलिए भाई, देर ना करते शुरू करते हैं आज का टॉपिक या आज की आपकी क्लास। तो देखिए, सबसे पहला सिद्धांत है स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। क्या है भाई? स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। इसमें क्या कहा इन्होंने? यह सिद्धांत चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया है। देखिए, ये जो लिखा है लाइन, ये आपसे यूपी टेट में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि भाई बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है, तो ऑप्शन आपको टिक लगाना है, क्या? चार्ल्स स्पीयरमैन। ठीक है। अब देखिए, इसके मुख्य विचार क्या थे? बुद्धि, इनके अकॉर्डिंग बुद्धि कितनी होती है, कैसी होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी भाई? जी और एस। देखिए, ये भी पूछ लिया जाता है यूपी टेट में कि भाई जी और एस फैक्टर की जो थ्योरी है वो किसने दी है। डायरेक्ट नहीं पूछ के कि द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, ऐसा नहीं पूछ के डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाता है। तो जी फैक्टर और एस फैक्टर जो बताए हैं वो बुद्धि के सिद्धांत, कौन से सिद्धांत के अंतर्गत बताए हैं, ये पूछ लिया जाएगा, या किसने दिए थे, ये पूछ लिया जाएगा। तो जी फैक्टर और एस फैक्टर जो हैं आपके, ये स्पीयरमैन ने दिए थे द्विकारक सिद्धांत के अंतर्गत। जी का मतलब होता है आपका जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि आपकी सामान्य बुद्धि जो हर कार्य में काम आती है। भाई, जो सामान्य बुद्धि है वो हर कार्य में काम आती है आपकी नॉर्मली। और एस फैक्टर होता है आपका स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, यानी किसी विशेष कार्य को करने की क्षमता रखना। क्या भाई? भाई आप जो सामान्य काम होता है, सामान्य काम के लिए, हर काम के लिए तो सामान्य बुद्धि आती है, जी फैक्टर आता है आपका जनरल इंटेलिजेंस, है ना। लेकिन जो आप किसी विशेष कार्य में उच्च दक्षता रखते हैं, तो उस जो विशेष कार्य की क्षमता जो होती है वो होती है आपकी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। क्या होती है दोस्तों? स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, यानी कि आपकी विशेष बुद्धि। ठीक है। जी और एस का मतलब होता है सामान्य बुद्धि, और स्पेशल मतलब भाई विशेष बुद्धि। तो ये 2 फैक्टर इन्होंने बताए थे। किसने? चार्ल्स स्पीयरमैन ने। अब देखिए, इनको उदाहरण से समझेंगे भाई। देखिए, क्या है उदाहरण में? एक छात्र गणित, विज्ञान और भाषा तीनों में अच्छा है, तो यह उसकी जी बुद्धि है, यानी जनरल है, सामान्य है। भाई, अभी बात हुई जनरल क्या होता है, ये जो आमतौर पर सभी में काम आती है, हर कार्य में काम आती है, वो होती है जनरल। तो भाई, कोई छात्र गणित, विज्ञान, भाषा तीनों में अच्छा है, तो उसकी क्या है बुद्धि? जनरल बुद्धि है, वो सामान्य बुद्धि है। लेकिन वह किसी विशेष रूप से गणित में बहुत अच्छा है। भाई, विशेष रूप से उसकी जो विशेषता है, उसकी जो स्पेशलाइजेशन है, वो उसकी गणित में अच्छी है, तो वो होती है आपकी एस बुद्धि, यानी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। क्या? स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। ठीक है भाई, ये होती है आपकी जी और एस। ये था आपका बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, जो दिया था आपका चार्ल्स स्पीयरमैन ने। अब देखिए, आगे चलते हैं। अगला क्या है? अगला है आपका थ्रस्टन का समूह कारक सिद्धांत। क्या है दोस्तों? थ्रस्टन का समूह कारक सिद्धांत, यानी ग्रुप फैक्टर थ्योरी। जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, ये किसने दिया? डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे, तो आपको टिक लगाना है, थ्रस्टन ने। किसने? थ्रस्टन ने। देखिए, यह सिद्धांत एल थ्रस्टन से दिया है। ठीक है। इनका पूरा नाम था एल थ्रस्टन। ठीक है। मुख्य विचार क्या थे इसके? बुद्धि कई प्राथमिक मानसिक क्षमताओं, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी जो होती है, उनका समूह होती है। जो उनके अकॉर्डिंग बुद्धि होती है, वो कई प्रकार की प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का एक समूह होती है। जैसे भाषा समझना, गणना करना, तर्क करना, ये सभी आपके कई प्राथमिक मानसिक क्षमताएं जो होती हैं, उनका समूह होती है, वो होती है बुद्धि। उदाहरण जैसे देखिए भाई, उदाहरण देखते हैं इसका। उदाहरण क्या कहता है आप? कि कोई व्यक्ति भाषा में अच्छा हो सकता है लेकिन गणित में कमजोर। इससे पता चलता है कि बुद्धि एक ही नहीं बल्कि कई भागों में होती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है भाई, कोई व्यक्ति गणित में अच्छा हो सकता है, और भाई यहाँ पर देखिए उदाहरण, तो भाषा में अच्छा है, गणित में कमजोर है। भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई गणित में कमजोर है, भाषा में अच्छा है, या इंग्लिश में कमजोर है, गणित में बहुत अच्छा है। तो कुछ भी हो सकता है। तो इससे पता चलता है बुद्धि एक ही प्रकार की नहीं होती, एक ही भागों में नहीं, कई भागों में होती है। ठीक है। बुद्धि एक ही नहीं होती, ये कई भागों में होती है। तो ये दिया है आपका ग्रुप फैक्टर थ्योरी, किसने दी है? थ्रस्टर ने दी है। ठीक है। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका गिलफोर्ड का संरचना सिद्धांत। क्या है? गिलफोर्ड महोदय का संरचना सिद्धांत। ये क्या कहता है भाई? स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी। यह सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड ने दिया है। किसने दिया भाई? जेपी गिलफोर्ड ने। डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे कि जो आपका संरचना सिद्धांत है बुद्धि का, वो किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया है। मुख्य विचार क्या है? बुद्धि 3 आयामों में काम करती है। इनके अकॉर्डिंग जो बुद्धि होती है वो 3 आयामों में काम करती है। कैसे? एक तो आता है आपका कंटेंट, यानी जो आप सामग्री बोलते हैं,
कंटेंट भाई बोलते हैं ना, कंटेंट क्रिएटर या कंटेंट मेरा अच्छा था, उसका कंटेंट अच्छा था, तो वो सामग्री होती है। ठीक है, दूसरा होता है आपका ऑपरेशन यानी क्रिया, जो क्या होता है ऑपरेशन यानी क्रिया। तीसरा होता है आपका प्रोडक्ट या परिणाम। देखिए सबसे पहला आएगा आपका कंटेंट, फिर आएगा आपका ऑपरेशन यानी आप क्रिया कैसे कर रहे हैं, उस पर संक्रिया कैसे हो रही है, और फिर आएगा आपका प्रोडक्ट निकल करके कि परिणाम क्या आया उसका। ठीक, इनके संयोजन से 100 प्लस प्रकार की बुद्धियां बनती हैं। ये जो तीनों आप फैक्टर हैं यहाँ पर, इनके संयोजन से लगभग 100 प्लस प्रकार की बुद्धियां बनती हैं। उदाहरण, यदि आप चित्र देखकर उसका अर्थ समझते हैं तो यह एक अलग बुद्धि है। भाई आपने चित्र देखा, आपको चित्र से समझ आया कि हाँ भाई इस चित्र में क्या हो रहा है, क्या नहीं, कहाँ कहाँ का वर्णन है, ये किस प्रकार का चित्र है, किस प्रकार से वर्णित किया गया है इसमें घटनाओं को, तो ये आप देखकर समझते हैं, ये एक अलग बुद्धि होती है। और शब्दों से कहानी बनाते हैं तो ये दूसरी बुद्धि होती है। भाई आप शब्दों से कहानी बनाते हैं, ये दूसरे प्रकार की बुद्धि होती है। तो ये किसने दिया है भाई, ये दिया है आपका संरचनात्मक सिद्धांत बुद्धि का, ये दिया है आपका गिलफोर्ड ने। किसने, जेपी गिलफोर्ड ने। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई अगला बढ़ते हैं। अगला है आपका गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो हर बार पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ये तो आपको अच्छे से देख कर जाना है। चलिए भाई यह सिद्धांत क्या है, यह सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि यह सिद्धांत किसने दिया है भाई, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, गार्डनर ने दिया है। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं बहुत लोग, एक तो होता है आपका बहुकारक का सिद्धांत, है ना, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, एक है यहाँ पर बहुबुद्धि। तो इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत लोग, गलत आंसर हो जाता है। देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत आपका गार्डनर ने दिया है, जबकि बहुकारक जो है ये आपका दिया है थॉर्नडाइक ने। किसने दिया है भाई, ये दिया है थॉर्नडाइक महोदय ने। ठीक है भाई, बहुकारक थॉर्नडाइक ने दिया है, और बहुबुद्धि सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी आपकी हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है भाई, अब इसको समझते हैं, इनके मुख्य विचार क्या थे। कि इन्होंने, हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि बुद्धि कई प्रकार की होती है। बुद्धि कितने कैसी होती है भाई, बुद्धि कई प्रकार की होती है, जैसे भाषाई होती है, लिंग्विस्टिक, तार्किक, लॉजिकल, सांगीतीय, म्यूजिकल, शारीरिक, बॉडीली, काइंडेस्थेटिक, या आपकी सामाजिक, इंटरपर्सनल। क्या, सामाजिक इंटरपर्सनल। इसके अनुसार बुद्धि जो है वो कई प्रकार की होती है। किसके अनुसार, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई अब देखिए उदाहरण है, एक गायक है कोई, तो उसमें क्या है, वो संगीतीय बुद्धि में उच्च है भाई, वो सिंगिंग करता है, संगीतीय बुद्धि उसमें ज्यादा है। खिलाड़ी है कोई, उसमें शारीरिक बुद्धि ज्यादा है। एक शिक्षक है, वो सामाजिक बुद्धि में अच्छा है। ठीक है, तो ये होती है बुद्धि कई प्रकार की, जो इनके अनुसार लगभग 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी इन्होंने, किसने, हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका हार्वर्ड गार्डनर। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका स्टर्नबर्ग का त्रिकोणीय सिद्धांत। ये क्या है भाई, स्टर्नबर्ग का त्रिकोणीय सिद्धांत। ये क्या कहता है, यह सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया है। मुख्य विचार, बुद्धि 3 प्रकार की होती है। इनके अनुसार बुद्धि कैसी होती है भाई, बुद्धि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एनालिटिकल यानी समस्या हल करना, क्रिएटिव नए नए विचार बनाना, क्रिएटिव मतलब सृजनात्मक, नए नए विचार का उत्पादन करना, और होती एक है आपका प्रैक्टिकल यानी जीवन में काम आने वाली समझ। क्या है भाई, जीवन में काम आने वाली समझ। ये 3 प्रकार की बुद्धि इन्होंने बताई है स्टर्नबर्ग ने, इसीलिए इसका नाम है त्रिकोणीय सिद्धांत। बुद्धि का त्रिकोणीय सिद्धांत किसने दिया, स्टर्नबर्ग ने दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई इसको देखते हैं उदाहरण से। उदाहरण क्या कहता है कि भाई गणित का सवाल हल करना, वही आप गणित का सवाल हल कर रहे हैं, तो वो कौन सी बुद्धि होगी, वो होगी आपकी एनालिटिकल बुद्धि, क्योंकि आप यहाँ पर समस्या हल कर रहे हैं। भाई एक समस्या ही तो होती है गणित का सवाल, तो उसको आप हल कर रहे हैं, तो वो होगी आपकी एनालिटिकल बुद्धि। ठीक है, अगला अगला है आपका नई कहानी लिखना। क्या है दोस्तों, नई कहानी लिखना, तो ये आपका क्रिएटिव होता है। भाई आपकी सृजनात्मकता होती है, नए विचारों के उत्पादन कर रहे हैं आप यहाँ पर, तो ये होती है आपकी क्रिएटिव बुद्धि। और रोजमर्रा की समस्या सुलझाना, ये होती है आपकी प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक जीवन में जो आपको काम आती है, वो होती है आपकी प्रैक्टिकल बुद्धि। ये थी आपकी स्टर्नबर्ग का त्रिकोणीय सिद्धांत, जिसमें आप इन्होंने बताया कि क्रिएटिव, प्रैक्टिकल, है ना, ये सभी बुद्धि जो प्रकार बताए हैं इन्होंने, और एनालिटिकल कि सवाल हल करना, समस्या हल करना, एनालिटिकल होती है। ठीक, क्रिएटिव नए नए विचार आना, प्रैक्टिकल जीवन में काम आने वाली समझ जो होती है, वो होती है आपकी प्रैक्टिकल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है भाई, आप यहाँ पर निष्कर्ष के तौर पर देख सकते हैं कि बुद्धि क्या होती है। बुद्धि केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं होती है। भाई बुद्धि जो होती है वो केवल ऐसा नहीं है केवल पढ़ाई कर रहे हैं आप, उसी में बुद्धि लगा रहे हैं, वो नहीं होती है, बल्कि यह कई प्रकार की क्षमताओं का समूह होती है बुद्धि। अभी देखा भी आपने कि बुद्धि कई प्रकार की क्षमताओं का समूह होती है, सभी लगभग यही बताते हैं। अलग अलग सिद्धांत हमें यह समझाने में मदद करते हैं कि हर व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग क्षेत्रों में
विकसित हो सकती है। बिल्कुल सही बात है कि भाई कोई भी व्यक्ति संगीत में अच्छा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा हो सकता है, कोई क्रिएटिव माइंड अच्छा हो सकता है किसी का, कोई आपका जो खेल-कूद में होती है काइनेस्टिक वो होती है इंटेलिजेंस उसमें अच्छा हो सकता है ना? तो जो कोई विभिन्न प्रकार के जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है उसमें अच्छा हो सकता है, खोज में अच्छा हो सकता है, तो वो विभिन्न प्रकार के कोई एक्टिंग में अच्छा हो सकता है, कोई आर्ट में अच्छा हो सकता है, जिसकी कला वाला अच्छी होती है, तो कई अलग-अलग क्षेत्रों में विकसित हो सकती है। तो दोस्तों ये थे आपके बुद्धि के सिद्धांत, जो कुछ मेन सिद्धांत हैं जो आपके एग्ज़ाम में घूम फिर कर आते ही रहते हैं। ये आपके सिद्धांत कुछ मेन मैंने आपको समझा दिए, उदाहरण के साथ समझाए हैं कि किसने कौन-सा सिद्धांत दिया है, उदाहरण से आपको स्पष्ट कराया है कि भई ये सिद्धांत ऐसा क्यों कहता है, किस प्रकार की बुद्धि होती है, बुद्धि की क्षमताएँ क्या होती हैं, ठीक है भई? आपको अच्छे से समझ आया होगा कि जो बुद्धि होती है वो उसके सिद्धांत कौन-कौन से हैं और किस सिद्धांत में क्या कहा गया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।